जी सर आ रही है। Hello, all of you are able to hear? Harsh? जी प्रभु जी। Okay, ठीक है, thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, yes, Hare Krishna. वो देखो ऑन है क्या? पहले ऑन है, पहले बटन होगा। आवाज का साउंड आया था। हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इसको कहीं और लगाओ, देखो। बंद कर दो, स्टॉप कर दो। Okay, let's start. Screen दिख रहा है ना? हरे कृष्णा। So we'll start our session. तो आज का जो टॉपिक है, डिस्कवर अल्टीमेट जीनियस, मास्टर माइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो हम लोग देखेंगे कि जो अल्टीमेट जो जीनियस है वो कौन है ना? और जो पूरा का पूरा मिस्टीरियस यूनिवर्स है उसके पीछे कौन है। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। So, essence में क्या है? By observing the world around us scientifically, we can see the hand of a supreme intelligence designer, है ना? तो हम देख सकते हैं। तो आज हम लोग 5 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, सेकंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होगा, थर्ड एक क्वेश्चन रहेगा 2 मिलियंस का, और एक्टिविटीज कुछ करेंगे, और फिर हमारा जो प्राइम ड्यूटी है वो क्या है ये देखेंगे। So let us start. So by observing the systematic and harmonious universe around us, we get many questions, है ना? बहुत सारे तरह के प्रश्न उठते हैं। जैसे एक वो आता है, थर्मोडायनामिक्स के अनुसार जो भंवरा है ना वो उड़ नहीं सकता, बिकॉज जो उसकी पंख है ना बहुत वीक्स होते हैं और वो बहुत भारी होता है, बट फिर भी वो उड़ता है। So, इस तरह से बहुत सारी चीजें हम वो कर सकते हैं। So who creates and maintains the beautiful harmonious universe? So this is observation. So हम लोग कैसे करेंगे? हर एक आर्टिस्ट्री के पीछे एक आर्टिस्ट होता है, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे ऑर्गेनाइजर होता है, क्रिएशन के पीछे क्रिएटर होता है, डिजाइन के पीछे डिजाइनर होता है, और एनर्जी के पीछे एनर्जेटिक होता है, फ्लॉलेस लॉ के पीछे लॉ मेकर होता है। ये सारी चीजें हैं। So आप लोग के माइंड में क्या आता है? ये पहला फोटो किसका है? एनीवन? ऑनलाइन ऑफलाइन? मोनालिसा, करेक्ट। बनाया किसने? हाँ, नहीं पिकासो नहीं। यस। सो हम देखते हैं कि कोई भी क्रिएशन है, कुछ भी बना है ना कोई पर्सन बनाया है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो हम लोग देखते हैं कितने सारे इस तरह से। लेकिन हम अगर रियल में जाए तो रियल में देखो तो ये भी व्यक्ति है कोई, इसको भी किसी ने बनाया है, या फिर अलग अलग चीजें, है ना? अगर उसको किसी ने बनाया तो इसको भी किसी ने बनाया। ऐसे नहीं बोल सकते कि ऑटोमेटिक आ गया। तो हु इज द आर्टिस्ट? जैसे एक फ्लावर है, उसको बनाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चीजें लगती है,
एक ब्रेन लगता है, टाइम लगता है, एनर्जी लगता है। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ आर्टिफिशियल, जो रियल फ्लावर है, रियल फ्लावर का देखो कितना वो है, उसके जो बीज होते हैं उससे क्या नया फ्लावर आ जाता है ना, और सुगंधित भी होता है, ब्यूटीफुल भी होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। सो तो हम देखते हैं कि हर एक आर्टिस्ट्री के पीछे कोई ना कोई आर्टिस्ट है। सो लेट अस सी, ये एक बहुत अच्छा वो है, वीडियो है, ट्राई करते हैं। ये देखो ऑन होगा क्या? ऑन होगा तो उसको बंद कर सकते हो, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. So इसमें इसमें क्या बताया गया एक्चुअली कि ये लोगों का एक पूरा का पूरा डिजाइन होता है। जैसे जो इसमें जो मेन बी होती है, क्वीन बी होती है, वो सबको गाइड करती है, और बाकी सब लोग वर्कर बी होते हैं, वो लोग काम करते हैं। जो ये हनी कोम है उसका सफाई करते हैं, उसमें अलग अलग जगह से मधु कलेक्ट करते हैं, उसमें बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं, और वो छत्ता भी बनाते हैं। तो सब ये लोगों का काम होता है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है, ये बचपन से ऐसा करते हैं। जैसे सांप होता है ना, बचपन में जैसे पैदा लेता है ना, वो अगर डंक मारेगा तो आप मर जाओगे, इतना पॉइजन होता है। तो ऐसा नहीं कि उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके माता पिता की ऐसा ऐसा होना चाहिए। उसी तरह ये है। Mathematician spiders. Compared to their own sizes, spiders build very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters, which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a lacework the size of a 50-story skyscraper in only an hour? But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for a construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn, the spider must calculate the lifting capacity of each part of the web like an engineer, otherwise the web cannot remain suspended. In order to design such a web and make such delicate calculations, the spider must be more qualified than a college graduate. Indeed, there is not a university that provides education to the offspring. Following their birth, they begin to produce silk, weave web. So ये भी एक क्रिएशन है। So इसमें क्या है कि जो स्पाइडर है ना, वो करीब 150, जैसे हम लोग मान लो बिल्डिंग बनाना है तो 150 माला इतना बड़ा बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, और उसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो वायर्स हैं मान लो जो वो है, तो वो मतलब इतना लोड होना चाहिए कि वो सस्पेंड कर पाए, ऐसा नहीं कि कोई टूट रहा है ये होता है। तो ये सब देखिए ये गॉड गिवन है एक्चुअली, मतलब कि उसको कहीं और से
पढ़ाई नहीं करना पड़ता है या कुछ नहीं करना पड़ता है, तो वो बचपन से ही बनाता है जैसे ही पैदा होता है। तो हम देखते हैं ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होता है। सो लेट अस सी लाइकवाइज वी सी वंडरफुल थिंग क्रिएटेड बाय मैन। हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कार बनाता है और कंप्यूटर्स बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं और बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर मार्बल बनाते हैं, स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग है और अलग अलग स्कल्पचर्स है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो शुड दिस यूनिवर्स हैव अ सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर टू? ये जो यूनिवर्स है उसके पीछे भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, है कि नहीं? तो देखिए देखते हैं, तो क्रिएशन के पीछे कोई ना कोई क्रिएटर होगा। सो लेट अस सी, तो दिस इज द, ये एक बहुत स्पेशल सीड है सुकुआ ट्री। ये कितना सेंटीमीटर लग रहा है? 1.5 ना करीब। लेकिन इसका जो पेड़ होता है वो पता है कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है, 85 मीटर, सॉरी 285 मीटर समथिंग। लेट अस सी, ये इसका पेड़ है, जायंट सुकुआ ट्री, और ये करीब 5000 साल से खड़ा है, ऐसा है 3000 साल 4000 साल ऐसे है, बहुत सारे वृक्ष। तो ये 295 फीट वो होता है, डायमीटर होता है 275 फीट इसका हाइट होता है, करीब 84 से 85 मीटर। ये देखिए एक व्यक्ति दिख रहा है छोटा सा, ऐसा है, और आप आगे देखोगे ना तो इसके बीच से हाईवे निकला है, मतलब वो भी निकला है, पेड़ खड़ा है और ऐसा बसेस जा रही है, ट्रक जा रही है। तो इतना बड़ा ट्री होता है, कोई ना कोई तो बनाया होगा। ये ऑलमोस्ट जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके बराबर है पेड़। सो कोई ना कोई तो होगा, जैसे ये इंटेल का हम वो डिजाइन देखते हैं, कोई ना कोई डिजाइन किया होगा, है ना? तो हमारा जो ब्रेन है बहुत स्पेशल है। हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। तो अभी हम लोग एक वीडियो देखते हैं, ये वीडियो बहुत तो हम देखते हैं कि कैसे ब्रेन का फंक्शन कैसे है। तो लेट अस सी अहेड, सो लेट अस गो डाउन टू द माइक्रो वर्ल्ड। तो माइक्रो वर्ल्ड में जाते हैं तो देखिए अलग अलग डीएनए होते हैं, मॉलिक्यूल्स होता है, और हर एक एक्चुअली क्या कहते हैं कि जैसे कैसे जीन आता है तो उसी तरह का एकदम पूरा का पूरा जेनरेटिव आगे जनरेशन बढ़ता है ना। तो ये हम देखते हैं ब्रेविन्स लेटिस स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि हर एक जो स्ट्रक्चर होता है दूसरे से डिफरेंट होता है ना, मैच नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं 14 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो थोड़ा सा मॉलिक्यूल में चेंज होता है तो क्या होता है, पूरा वो उसकी प्रकृति बदल जाती है, पूरा का पूरा वो जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ही बदल जाता है, जैसे ग्रेफाइट से वो बनता है। सो मेटिकुलस डिजाइन इन दिस माइक्रो वर्ल्ड, तो इतना मतलब माइन्यूट डिजाइन किया गया ना, स्मॉल से स्मॉल भी और बड़ा से बड़ा भी। सो अभी देखिए सैटेलाइट कैसे है। सैटेलाइट को क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, 24 घंटे पूरा का पूरा एकदम ध्यान रखना पड़ता है, और अलग अलग ओरिएंटेशन, स्पिन वेलोसिटी, ऑर्बिट डीके करेक्शन, कॉस्मिक रेडिएशन, हीट डिसिपेशन और सैटेलाइट स्टेज, सब कुछ एकदम ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। मतलब सोचो कितना लगता है एक सिंपल सैटेलाइट को भेजने में, इतना सारा कंट्रोल लगता है। यहाँ पे अर्थ का वो बताया जा रहा है वेट,
तो यहाँ पे देखिए कितना छोटा एक्चुअली अर्थ है ना, कितनी पृथ्वी समा जाती है एक सन में, 1 लाख और समथिंग। तो हु इज कंट्रोलिंग दिस? एक सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए इतना वो लग रहा है, तो इतने सारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? नासा या फिर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे कंट्रोल करता है ना, तो उसी तरह सैटेलाइट का जो ट्रैफिक है उसको कौन कंट्रोल करता है? प्लैनेट्स का जो कंट्रोल हुआ है। सो मार्वेलस डिजाइन इन द नेचर, ये बहुत अच्छा वीडियो है आप लोग देखो। Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. As you know, So, क्या कंक्लूजन निकला इससे? Anyone? मतलब कुछ फिंगरप्रिंट्स है, someone has designed ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चल रहा है सब कुछ. So designs अगर कोई है तो some designer is there, is it not? ऐसे ही नहीं हो रहा है सब कुछ वर्ल्ड में. तो ऐसे ये सन है, तो क्या है एनर्जी ऑफ द सन. तो ऐसा बोलते हैं कि जो सन की एनर्जी है जो सन की एनर्जी है, ऐसा बोलते हैं कि अगर हम लोग उसको वो कर लें, सेव कर लें, तो वी कैन लाइक जितना एनर्जी उससे हर एक सेकंड में निकलती है उतना हम मतलब हमारा पूरा का पूरा वो चल जाएगा, रिएक्शन चल जाएगा. Energy emitted by sun per second, amount of energy consumed by human throughout the entire history. If someone can read. In 1 second, our sun produces enough energy to meet the current need of the entire Earth for 500,000 years.
इस समय के लिए हम लोग को क्या है। सो अगर हम देखते हैं कि हमारा टीवी है, अगर कोई क्या कहते हैं कुछ स्टोन या कुछ वो करता है तो सबसे पहले पूछेंगे किसने मारा, वो एनर्जी है वो किसने सप्लाई किया है ना। तो बिहाइंड एवरी एनर्जी देयर इज ऑलवेज एन एनर्जेटिक पर्सन। कोई ना होगा ना जो तोड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं नहीं अपने आप हो गया। हम लोग देखेंगे खिड़की खोल के भाई कौन है। सो देन हु इज सप्लाई एनर्जी टू द सन। सन को भी तो कोई ना कोई एनर्जी सप्लाई कर रहा है। Because of Cantor reaction, why should we say that God giving energy or that sun is created by God? Yes, तो वही तो हम लोग सीख रहे हैं। Now we'll go further. So all data we are learning from the scientific background only. Till now we have not talked about weather. So look at the world around you. So तो हर एक के पीछे कोई ना कोई नियम होता है और कोई ना कोई लॉ मेकर होता है, कोई ना कोई बनाया होता है। लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्कूल है, तो कोई ना कोई डिसाइड करता है, वो प्रिंसिपल है। जैसे इंडिया में हम लोग लेफ्ट रखते हैं, यूएस में हम लोग राइट रखते हैं। तो इंडियन ट्रैफिक पुलिस है, अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस है, तो लोगों ने रूल बनाते हैं, वो रूल सब लोग फॉलो करते हैं। क्रिकेट है तो बहुत सारे रूल्स है, आप लोगों को पता है, तो उसका कोई ना कोई तो बनाया होगा, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी। सो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल है, तो आप देखो तो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक रखा हुआ है, कोई ना कोई तो बनाया हुआ है ना। केमिकल एलिमेंट्स अरेंज इन द पीरियोडिक लॉ एंड नॉट पीरियोडिक चांस, अपने आप नहीं हो रहा है, समवन इज। सो यहाँ पे देखते हैं, तो ये न्यूटन ग्रेविटी की खोज की थी न्यूटन ने ना। ग्रेविटी पहले से था उन्होंने बस हाँ यस। सो ग्रेविटी का ये है कि कैसे कितना मतलब क्या बोलते हैं, जैसे ये ग्रेविटी है, एयर रेजिस्टेंस है, इसके अलावा ग्रेविटी है कब फॉल होगा। ऐसा बोलते हैं कि जो मैक्सिमम हो जाता है 45 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाता है, हाइट पे जाता है। और इसी तरह ये सब है, नियम है, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स है, आप लोगों ने ये सब किया होगा स्कूल में। देन लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, अलग अलग हीट से कोल्ड की तरफ जाता है या कोल्ड से अगर वो हीट है उधर जाता है। सो ये माइक्रो वर्ल्ड से लेके मैक्रो वर्ल्ड तक हम लोग देखते हैं कि बहुत प्रिसाइज लॉ ऑफ मैथमेटिक्स एक्यूरेसी गवर्न इन दिस, तो पूरा का पूरा हो जाता है। तो फ्लॉलेस लॉ के पीछे लॉ मेकर है कोई ना कोई, है ना। ओके, सो ये देखते हैं हम लोग, ब्यूटीफुल, अगली, हैंडसम, नॉट हैंडसम, स्टिंकिंग रिच, ऑटिस्टिक एंड डॉक्टर, लेबर। तो ये डिसाइड कौन करता है ना, कोई ना कोई तो डिसाइड, ऐसा नहीं है कि सबको डब्बे में डाला और ऐसे घुमा के निकाल दिया समथिंग, कोई ना कोई तो डिसाइड करता होगा। सो हम लोग चूज करते हैं, हम लोग क्या चूज करते हैं, एजुकेशन, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, क्या करना है ना, जॉब चूज करते हैं, अच्छा नहीं लगा तो स्विच कर देते हैं, या फिर स्पाउस चूज करते हैं, कार चूज करते हैं, अलग अलग हर चीज, और भी बहुत सारे लाइफ में चीजें हम लोग क्या कपड़े पहन रहे हैं ये सब भी चूज करते हैं, हेयर स्टाइल भी चूज करते हैं हम लोग। बट हम लोग कुछ चीजें चूज नहीं करते, ऑटोमेटिक मिलता है, जैसे पेरेंट्स है, फेस कट है, इंटेलिजेंस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, कि हम लोग वो लाइफ में चूज नहीं करते हैं ना। बॉडी शेप है, या फिर बॉडी का स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अलग अलग होता है। सो हु चूजेस एंड ऑन व्हाट बेसिस? इट इज बाय चांस। व्हाट इज द आंसर? बाय चांस और someone is there behind? प्रभु जी, Lord Krishna is there. That our face or our color is by genetic, like we get from our parents. Something in there, Yes. you can say. So that answer we don't have. From where we are coming, that energy inside us, from where it is. Yes. So online one devotee is giving answer ki by Krishna. Krishna is this. Okay. So let us see. We'll not decide now. Someone can read. It is already shown that in the world of matter, follow different way. Yes. Continue. How then can our birth, beauty, intelligence, only be random? Yes. तो हम देखते हैं कि कोई ना कोई डिसाइड कर रहा है एक्चुअली सारी चीजों को। तो बाकी जो ये बर्थ है, ब्यूटी है, इंटेलिजेंस है, बाकी सारी चीजें हैं, ऐसा रैंडम नहीं होगा, कोई ना कोई तो होगा। someone is deciding. तो यहाँ पे बोल रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा। सो ये एक श्लोक है श्रीमद् भागवत का, कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहो पतते
स्त्रिया प्रविष्टा उदरा पुंसा रत कर्णशय कर्णशय. Okay, what is the translation? That is the middle of the Lord, and according to the result of our one is only appointed and new. Yes. So under the supervision the supreme lord and according to result of our own works, हमने जैसा कार्य किया है, the soul awarded a new body. तो जो soul को उसको नया शरीर मिलता है. So flawless law के पीछे कोई ना कोई law लेकर है ना, law maker. तो हम लोगों ने क्या किया अभी अपने ऑब्जर्वेशन से किया. So let us see scientific observation है ना, हमने लॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया. So let us see scientific observation. What the scientists say. So someone can read. The Lord God is subtle but malicious. He is not. Yes. Albert Einstein. Albert Einstein is telling. And yes. what it means. Yes. इसका मतलब है the Lord God is subtle but malicious he is not. क्या ना subtle form actually. लेकिन वो malicious नहीं है, मतलब कि क्या बोलते हैं भेदभाव नहीं रखते हैं ना, who is good who is bad या फिर criminal malicious मतलब वो होता है आपके प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं, है ना. So this is Laurent physics, Irvin Spondier. Okay, read. I am very astonished that the scientific picture of the real world around me is very difficult. It gives a lot of fractional information, puts all our experience in a magnificently considered order, but it is harshly silent about all sundry that is really near to our heart, that really matters to us. It cannot tell us a word about red and blue, bitter and sweet, physical pain and physical delight. It knows nothing of beauty and ugly, good or bad, God and eternity. Science sometimes pretend to answer questions in these domains, but the answers are very often so silly that we are not inclined to take them seriously. The answer is very often so silly that we are not inclined to take them seriously. तो ये सारी चीजों का साइंस उत्तर देता है, लेकिन इतना ऐसा रहता है ना कि इलॉजिकल होता है ना. बस फेथ कर लो. रिसेंटली हम लोग एक लेक्चर सुन रहे थे, उसमें बोल रहे रूपा जी बोल रहे थे कि कैसे होता है कि साइंस क्या बोलता है, बिलीव करने के लिए बोलता है ना, मतलब कि वो प्रूफ नहीं कर रहा है. जैसे अगर साइंस के अनुसार देखें तो अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है? सर 2 करोड़. 2 करोड़ someone is telling you. So देखिए तो जो भी है, लेकिन वो प्रूव करके आपको नहीं देगा. How he will prove? If you ask someone scientist, कोई साइंटिस्ट बैठा है कि चलो मुझे प्रूव करके बताओ कैसे हो रहा है 2 करोड़ और whatever distance है, वो बोले हम बोल रहे हैं बिलीव कर लो, या हमने रे छोड़ा और रे गया टकरा के आया, something like that. But they are also telling to believe, is it not? And you see many of the scientists they are changing according to the time. उनका जो फॉर्मूला है या फिर कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो रहा है ना. पहले बोलते थे उसमें लाइफ नहीं होती है, क्या बोलते हैं प्लांट्स में, बट नाउ प्लांट्स में लाइफ हो गया. उसके अलावा दे हैव डिफरेंट, आप देखोगे ना हिस्ट्री में तो अर्थ से सन की डिस्टेंस, अर्थ से मून की डिस्टेंस, दे हैव अ डिफरेंट टाइम के साथ चेंज होता रहा. लेकिन आप देखोगे शास्त्रों को देखोगे ना तो जो लिखा गया 5000 साल पहले या फिर उससे पहले वो एक भी चेंज नहीं हुआ है कुछ भी. ऐसा नहीं सॉरी पहले हम लोग बॉडी सोल थे, अभी हम लोग बॉडी हो गए, ऐसा नहीं. एवरीथिंग इज एग्जैक्ट, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है या व्हाटएवर इट इज टेलिंग. जैसे एम्ब्रियो, सारा का जो एम्ब्रियोलॉजी था वो पहले ही दिया गया है. दिस इज आल्सो टुडे आल्सो इट इज ऑल दैट. ऐसे करके बहुत सारे डिटेल्स हैं. जो मेटलर्जी हुआ या व्हाटएवर, सो इट इज गिवन इन द प्रीवियस टाइम ऑफ 5000 साल पहले ही लिखा गया था. सर वो उसमें भी कोई क्वांटिटी या समथिंग सा वैल्यू नहीं बताते हैं सर. नहीं बताते हैं ना, मेटलर्जी में वैल्यू नहीं बताएंगे तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? एम्ब्रियो के बारे में डिटेल नहीं बताएंगे, वो पहले बताते हैं कि जब फर्स्ट डे दैट वो यूनाइट होते हैं तो पहला दिन मटर के समान उसका साइज रहता है. देन इवेंचुअली दे टेल कि हाउ द चाइल्ड ग्रोज, कब उसकी आंखें आती है, सब कुछ दिया हुआ है. When we go deep in the शास्त्रांत सब कुछ दिया हुआ है.
ऑब्जर्व और वो सेंटिली वो हमारे पास था, पर सन की दूरी और ये थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसा साइंटिफिक डिस्टेंस मेजर नहीं करना। तो वो तो दिया गया है ना ऑलरेडी, मतलब आप देखो इतनी सारी चीजें सत्य हो रही है तो आप एक ही चीज को झूठ क्यों मानेंगे? अगर सर कुछ सच है तो साइंटिस्ट को खुद चेक करना पड़ता हाँ तो वही तो, दैट इज द क्वेश्चन व्हाई दे आर चेकिंग। सो आप देखो ये जो साइंटिस्ट का पूरा एडवांसमेंट है करीब 300 साल से ना 300-400 साल, नाउ दे आर एबल टू प्रिडिक्ट कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा या फिर सोलर इक्लिप्स कब होगा या फिर हमारा जो कुंभ मेला होता है एग्जैक्ट कब फिट हो रहा है। बट ये तो हमारा पहले से चला जा रहा है, युधिष्ठिर महाराज के समय से चल रहा है। तो अभी हम आप बोलोगे कि नहीं हमको साइंटिस्ट पे ही विश्वास है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? उनके ऊपर नहीं विश्वास है एंड साइंटिस्ट का बहुत सारे रिसर्च फेल भी हो रहा है, इज इट नॉट? तो हमको तो बहुत फेल करना चाहिए ना जो रियल सर जैसे रामायण के टाइम में सर जैसे वो राम जी के सर को उनके पास उसका दुकान था, बट दे आर टेलिंग समथिंग इज देयर बट नॉट मतलब सर उनके पास कोई प्रूफ नहीं था सर, तो हमको सर बाद में एरोप्लेन बनाना पड़ा लाइक साइंटिस्ट ने सर बाद में डिस्कवर किया, बट अगर हमारे पास वो साइंस होती कि कैसे चला नहीं तो वो समय के साथ लॉस हो जाता है, वो साइंस है एक्चुअली। वो साइंस यूज करती है और उसके बेसिस पे ग्रेड डिजाइन किया गया था उसकी टेस्टिंग देखो वो सारी चीजें हैं, हमको और डिटेल में जाना पड़ेगा। ओके विल गो अहेड। ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो आगे चलते yes we need to correct, so let us go ahead. So these are the scientists, they are telling ना, इनके ऊपर तो विश्वास है ना। वो उनको भी सही कहीं इतना कुछ खोज करने के बाद सब एक केस पर एस्केलेट तो आ जाते हैं, उनको भी लगता है इसके बारे में तो नहीं मालूम, सो उसको वो कह देते हैं कि समथिंग इज देयर समथिंग। ठीक है, so read this one, read पढ़ो। If you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. Yes, कौन बोल रहा है? नहीं लॉर्ड कैल्विन बोल रहे हैं ना। If you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. Okay. So let us see Isaac Newton. So story of एक आइजक न्यूटन का आता है, ये थे और एक आइंस्टीन थे। तो आइजक न्यूटन ने क्या किया, ये क्या आइजक न्यूटन नहीं आइंस्टीन थे, उन्होंने क्या किया एक ऐसे करके बहुत अच्छा मॉडल बनाया था कैसे वो पूरा सोलर सिस्टम चलता है। ये तो जब ये न्यूटन जी आए तो इन्होंने बोला कि ऐसे कैसे है ये, मतलब इसको कब बनाया आपने, किसने बनाया? बोले नहीं हम लोग रात में ऐसे ही उसको चूना पत्थर और ये सब ऐसा रखा था हमने और सुबह देखा तो बन गया। बोले नहीं ऐसा कैसे, तो पूरा दिमाग लगेगा और बनाया होगा किसी ने। उन्होंने बोला नहीं हमने ऐसे ही रात में रखा था, सुबह उठे तो बन गया। बोले नहीं आप सही बताइए। तो इन्होंने बोला कि देखो एक छोटा सा डिजाइन है जो हम लोग बनाए हैं, उसको आप बोल रहे हो कि किसी ने बनाया है, उसी तरह जो यूनिवर्स का जो डिजाइन है किसी ने बनाया है, किसी ने वो ग्रेविटी क्रिएट किया होगा, किसी ने वो फ्लोट कराया होगा। ये स्टोरी आता है जो साइंटिस्ट को। ओके पढ़िए। The most beautiful system of sun, planets and comets could only proceed from the outside origins of an intelligent and powerful being. This being all this, not as the soul of the world, but as God overall. And on account of his dominion, he is to be called Lord God, universal ruler. Yes. तो आप देखो the most beautiful system of the sun, planet and comes to only proceed from the council and dominated by intelligent powerful being. तो ये सारी चीजें हम लोगों से नहीं हो सकती हैं कि कोई तो है पावरफुल बीइंग है जो वो डोमिनेट कर रहा है या फिर वो गवर्न कर रहा है। But as the Lord over all and account of his dominion, he is to be called Lord, universal ruler. तो ये बता रहे न्यूटन जी बता रहे हैं कि उनको भगवान बोल सकते हैं जो पूरे यूनिवर्स को रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। So मैक्स बॉन्ड क्या बोल रहे हैं? I saw it to be key to the deepest secret of nature, and it revealed to me the greatness of nature and creation. Yes. ये भी बता रहे हैं ग्रेटनेस ऑफ क्रिएटर एंड रामानुजम क्या बोल रहे हैं? And equation for me has no meaning unless it represents the thought of God. ये कहते हैं सपने में आते थे उसको वैसे। Okay. वारेन हिम्सबर्ग क्या बोल रहे हैं? Higher power not influenced by our critics, which finally decides in this.
ये सब साइंटिफिक रिसर्च है ना, हम कुछ मनगढ़ंत नहीं बता रहे हैं। We have to value the privilege of knowing God far beyond anything we can have in this. Yes, Faraday. तो ये सारे के सारे साइंटिस्ट सब लोग बोल रहे हैं कि देयर इज सम सुप्रीम हायर पावर, है ना, वो क्या है जो गवर्न कर रहा है। कुछ लोग डायरेक्टली बता भी रहे हैं कि वो लॉर्ड है। चलिए तो क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। $2 मिलियन का एक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? आंसर बताइए आप लोग। इंटेलिजेंट डिजाइन। ओके, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। और बताइए, ऑनलाइन सी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन बचपन से हम लोगों ने बिग बैंग पढ़ा है या बाय चांस थ्योरी पढ़ा है डार्विन का। यस, आंसर। बट सर टाइम टू टाइम आप देख सकते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरीज है ये फेल होती हुई प्रूफ दिख रही है, बिकॉज जैसे जैसे न्यू थ्योरीज आ रही है जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरीज, तो वो कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो फेल हो गई है क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी मॉडर्न है। तो ये सर मॉडर्न थ्योरीज फेल होती जा रही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप लोग? आंसर सी। सी सर इंटेलिजेंट डिजाइन, सी ऑप्शन। ऑनलाइन सी ऑप्शन आ रहा है। और एक और बोल रहे हैं कि एक स्ट्रिंग थ्योरी आई है कोई, तो वो बोलती है कि बिग बैंग थ्योरी है वो फेल हो रही है। यस, क्वांटम मैकेनिक्स में डिफाइन। ठीक है, सो सी सही जवाब। आप लोगों का बहुत सही जवाब है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो, व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। लेट अस सी। सो डी ऑप्शन करेक्ट। सो दो क्वेश्चन हमने देखा, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड व्हाट इज द पर्पस। तो ये कोई भी कॉमन सेंस से बता सकता है कि इसलिए बहुत बुद्धि नहीं लगानी होगी। सो हाउ यू सी अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन व्हिच केम बाय चांस हैज नो पर्पस। तो आप लोगों ने ऐसा कोई मशीन देखा है क्या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और अपने आप आ गया है, मतलब किसी ने बनाया नहीं है और उसका कोई पर्पस नहीं है? किसी ने देखा है क्या इस वर्ल्ड में? नहीं देखा है। नो सर। So any machine, computer, building, even a pen, a pencil has a maker or a designer. Logically, the far more complex and awesome universe must have a super intelligent designer and producer. तो कोई ना कोई होता है, उसका डिजाइनर होता है, प्रोड्यूसर होता है और उसका एक पर्पस होता है। So big brain और the Big Bang theory. Okay, Big Bang theory पढ़िए। According to the Big Bang, जी प्रभु जी। it is based on a point of infinite temperature, infinite density, infinite small size that is physically indescribable, mathematically universal, beyond all conceptions of space and time. देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि according to Big Bang theory, everything began from a point of infinite temperature. अभी हम लोगों ने मैक्सिमम टेम्परेचर किसका देखा? सन का देखा, 55,000 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी था, इनफाइनाइटेसिमल साइज दैट इज फिजिकली इनडिस्क्राइबेबल। तो हम बता भी नहीं सकते हैं। ये क्या बोला है? मैथमेटिकली अनवेरिफेबल, वो मैथमेटिकली वेरीफाई भी नहीं कर सकते। बियॉन्ड ऑल कॉन्सेप्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो ऐसा बस कल्पना कर लो, वहां पे क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी आया। दिस इज द थ्योरी। हु विल बिलीव? हम लोग बिलीव कर रहे हैं बिकॉज़ वी आर रीडिंग दिस साइंस। ठीक है, ओके, रीड। It should be emphasized that no theory of the origin of solar system has yet won general acceptance. All involve highly improbable assumptions. सो इन encyclopedia है ब्रिटानिका, वो बोल रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब यस ये सर अगर बिग बैंग थ्योरी को हम लोग गॉड के साथ जोड़े तो ये तो गॉड ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पॉइंट, क्योंकि गॉड को भी हम लोग कहीं साइज उनका नहीं बता सकते, जो कि स्पेस एंड टाइम से बहुत वेरी करते हैं। स्पेस एंड टाइम के भी
कोई रूल के अंदर नहीं आते, वो मैथमेटिकली भी उनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। यस, तो ये प्रश्न का उत्तर हम लोग लास्ट में देखेंगे। बट ये बोल रहे हैं कि गॉड को, मतलब एक तरह से गॉड को ही बोल रहे हैं, क्योंकि गॉड को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते ऐसा ऐसा। ओके, सो विल सी इन लास्ट। बट अभी तक ये बोल रहे हैं कि ऐसा एक्चुअली जनरल एक्सेप्टेंस नहीं ले सकता जो हमारा बिग बैंग थ्योरी है, बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी जो साइंटिफिक रिसर्च होता है उसको आप रिपीट कर सकते हो, उसका ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, उसके बारे में डिटेल समझ सकते हो, लेकिन ये जो बता रहा है ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु जी, जो ये बिग बैंग थ्योरी है, इसको देते समय जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं, उन्होंने ये बोला था कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है इस थ्योरी को देने के बाद। बट एक टाइम ऐसा होता है बिग बैंग थ्योरी में, जब सारे जितने भी पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए थे स्पेस में, तो उस समय एक रैंडम घटना हुई कि कुछ पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए, जिसके कारण ये प्लैनेट्स बने। अब स्टीफन हॉकिंग्स भी इसका नहीं उत्तर दे सकते हैं कि एब्सोल्यूट कंडीशन में वो पार्टिकल्स डिस्प्लेस किसने किए। So very good answer, very logical. So let us see ahead how it goes. हम लोग और डिटेल में जानेंगे, अभी बहुत कुछ सीखना है, आज थर्ड सेशन है ना, we'll see more. So let us go ahead. Now activities time. So what activities we'll do? तो हम देखते हैं कि make a comparison between government of your country and universal government. तो हम लोग ऐसे करके कंपैरिजन करेंगे। आप लोग को आवाज आ रही है ना? आई होप। जी प्रभु जी। ओके, सो लेट अस मेक कंपैरिजन। सो नेशनल गवर्नमेंट है, उसमें होम मिनिस्ट्री होता है, हेल्थ मिनिस्ट्री होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी होता है, फाइनेंस होता है, डिफेंस होता है, एजुकेशन होता है ना, सब कुछ होता है। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री का क्या होता है, क्या समझ सकते हैं, कैसे होम मिनिस्ट्री गवर्न कर रहा है? सर, आंतरिक मामले देश के जितने भी होते हैं, जैसे कि दंगा फसाद और ये जितनी भी गतिविधियां हैं, उन पर कंट्रोल करता है, और देश के अंदर कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी ना चल रही हो, इस पर ध्यान देता है सर। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट को कैसे देख सकते हैं, मतलब हाउ यूनिवर्सल गवर्नमेंट फंक्शंस? सर, यूनिवर्सल गवर्नमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। जी, आप उत्तर सर, यहाँ पे जो टेररिस्ट है, वो यूनिवर्सल गवर्नमेंट, वो बेसिकली एस्ट्रॉइड जैसी चीजें जो कि किसी प्लेनेट को तबाह कर सकती है। ओके, ठीक है। सो लेट अस सी द आंसर। सो हम देखते हैं यूनिवर्सल गवर्नमेंट का, उसमें क्या होता है कि अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको सजा मिलती है, कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है ना, इस तरह से होता है। स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो उसको अलग अलग प्रॉब्लम होता है। सो लॉ एंड ऑर्डर एंड पनिशमेंट है ना, कि ये सारे मेंटेन रखते हैं। ओके, सो हेल्थ मिनिस्ट्री में देखते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है, आयुर्वेदिक शॉप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, तो वो हेल्प करती हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में क्या होता है यूनिवर्सल गवर्नमेंट में? सर, सन जैसी चीजें जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। एंड सर, विद्युत विभाग और जितने प्रकार के भी हमारे टरबाइन्स के मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स, जितने भी जनरेटर्स होते हैं, इनको स्टेबलाइज करना पूरे इंडिया में या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। देखो, मैं नेशनल गवर्नमेंट का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल गवर्नमेंट का पूछ रहा हूँ। सर, सन है, लाइट है, एयर है, और वाटर है, सॉइल है, और खेत है, पेड़ है, पौधे हैं। वेरी गुड। सो ये सारी चीजें हैं, सन है, मून है, और बाकी जो भी एनर्जी के सोर्स है ना, लाइक कोल एंड एवरीथिंग, सो दैट गिव्स द यूनिवर्सल गवर्नमेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री में हम देखते हैं गोल्ड है, सिल्वर है, नवरत्न है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है। डिफेंस में देखते हैं ओजोन लेयर है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, और उसके अलावा बहुत सारे नेचुरल जो हब्स हैं, वो सब प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। एजुकेशन में मिनिस्ट्री में क्या करता है, वेदास है, बाइबल है, कुरान है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमको हेल्प करता है एजुकेशन में। सो दिस इज द कंपैरिजन। ओके, लेट अस गो अहेड। लेसन फ्रॉम द यूनिवर्सल गवर्नमेंट एक्टिविटीज। क्या लेसन ले सकते हैं? फर्स्ट, बिहाइंड एवरी गवर्नमेंट देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, बिहाइंड द यूनिवर्सल गवर्नमेंट देयर इज अ गॉड। तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चलता है, अगर वेस्ट में जाएंगे तो वहां पे प्रेसिडेंट चलता है, या फिर पहले के ट्रेडिशन में जाए तो राजा चलता था ना। तो हर एक गवर्नमेंट के पीछे एक ना कोई व्यक्ति, सुप्रीम व्यक्ति होता है जो उसको गवर्न करता है। उसी तरह यूनिवर्सल गवर्नमेंट के पीछे देखते हैं गॉड है जो वो गवर्न करता है। सेकंड, ओके, समवन कैन रीड। Prime Minister maintains and controls the country
God maintains and controls the whole universe. यस, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं, लेकिन गॉड क्या करते हैं? पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं और उसको हेल्प करते हैं. थर्ड, गवर्नमेंट लॉ अबाइडर्स लाइव हैप्पीली एंड लॉ ब्रेकर्स आर पनिश्ड. गॉड्स लॉ अबाइडर लिव और प्रॉस्परली एंड लॉ ब्रेकर सफर्स. तो जो गवर्नमेंट का जो नियम पालन करता है उसको क्या है? सरकार हेल्प करती है. अलग अलग जो भी हेल्प होता है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, तो हेल्प करती है. लेकिन अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो क्या करती है? उसका इनकाउंटर भी करती है या फिर पनिशमेंट करती है. उसी तरह गवर्नमेंट जो लॉ ब्रेकर है उनको भी पनिशमेंट मिलता है और वो सफर करते हैं. और जो गवर्नमेंट वो है, क्या कहते हैं, जो पीसफुली लिव करते हैं उनको बहुत ही प्रॉस्परस होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं. ये सर कंपैरिजन. ऐसा हो गया है, कोई आपदा है, समथिंग आती है तो कई सारे जानवर या वो मर जाते हैं, तब हम क्या करेंगे? यस, उनका के इस क्वेश्चन को लास्ट में पूछना, बहुत अच्छा सेकंड आंसर है मेरे पास, याद रखना लास्ट में पूछना. सो ये देखते हैं, द अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन. तो ये श्लोक है, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए सब लोग, आप अनम्यूट कर सकते हैं. मत्ता परत्र नान्य मथा मता परतरानाद्यात् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रमानि गणा इव. यस, सो ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं, ओ अर्जुन, everything rests upon me as pearl are strung by on a necklace. तो आप देखो, कोई भी माला को देख के समझ सकते हो, कोई भी थोड़ा सा भी उसका ये चलता है, सेंस काम करता है, तो उसको समझ में आएगा तो उसके पीछे क्या है? धागा है. ऐसा कोई मूर्ख ही होगा बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं मानते, हम देख नहीं पा रहे. तो क्या बोल रहे हैं? द अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन. जो नहीं देख पा रहे हैं ना, उसको हम देख सकते हैं जो दिख रहा है बाहर के आवरण से, है ना. तो ये भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक. लेट अस गो अहेड. सो हम लोगों ने एक्टिविटीज देख लिया, अभी हमारा प्राइम ड्यूटी क्या है वो देखो. So let us see the prime duty. So this is prime duty. Use our intelligence to appreciate the great creation of God. तो हम लोगों को अपना बुद्धि लगाना चाहिए भगवान के जो क्रिएशन है उसको समझने के लिए, है ना, और उसको गुणगान करने के लिए. दूसरा, to unfold mysteries of God's creation through science to glorify God, है ना. भगवान की जो बहुत अलग अलग विभूतियां हैं उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? साइंस को ग्लोरीफाई, साइंस का यूज कर सकते हैं उसको ग्लोरीफाई करने के लिए. ऐसा नहीं है कि भगवान को डिनाई करने के लिए यूज करें. नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन व्हिच इज टू लव गॉड एंड लव ऑल. तो हमको समझना चाहिए कि जो भगवान का जो क्रिएशन का पर्पस है वो क्या है एक्चुअली, व्हाई लॉर्ड हैज क्रिएटेड, और भगवान को हम कैसे प्रेम करके सबको प्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू यूटिलाइज एवरीथिंग फॉर प्लेजर ऑफ गॉड एंड वेलफेयर ऑफ गॉड. तो कैसे सारी चीजों को हम भगवान के लिए यूज कर सकते हैं और सब सारे जो लोगों के लिए यूज कर सकते हैं. सो लेट अस सी द समरी. तो हम लोगों ने पहला ऑब्जर्वेशन किया कि हर एक आर्टिस्ट्री के पीछे आर्टिस्ट है, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे ऑर्गेनाइजर है, ग्रेट क्रिएशन के पीछे क्रिएटर है, डिजाइन के पीछे डिजाइनर है, और एनर्जी के पीछे एनर्जेटिक है, फ्लॉलेस लॉ मेकर के पीछे लॉ के पीछे लॉ मेकर है. साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन में किया हम लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्टों के बारे में सुना और फिर 2 मिलियन क्वेश्चन सुना. हु क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड व्हाट इज द पर्पस. नेक्स्ट हमने देखा नेशनल गवर्नमेंट और यूनिवर्सल गवर्नमेंट के बीच में हम लोगों ने रिलेशन देखा और हमारा प्राइम ड्यूटी देखा. सो दिस इज कंक्लूडेड हियर. ओके, एनी क्वेश्चन? सो विल गो अहेड नाउ. वी हैव हाफ एन आवर फॉर क्वेश्चन आंसर्स. आप क्या पूछते थे? सर एनिमल्स या जानवर की और कोई सा इंसान बच्चे भी सर कोई आपदा आती है, मतलब अगर हम मानते हैं कि गॉड की क्रिएशन है सर, क्या हम कह सकते हैं कि हम लोग नेचर के साथ थोड़ा बहुत वो करते हैं तो समथिंग ऐसा हो जाता है, तो उसमें बेजुबान
जानवर या बच्चे जिनका वो सर innocent people or person. और सर जानवर की तो सर से तो चीज कह सकते हैं। तो एक यहाँ पे एक वो है स्टूडेंट है, उनका प्रश्न है कि एक्चुअली मतलब कि अगर कोई आपदा आती है तो उसमें देखो जो पापी लोग होते हैं या फिर जो गलत करते हैं उनका तो होता ही है गड़बड़, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं या फिर जो कुछ नहीं करते हैं या फिर जो जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? तो इसका एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। सो ये स्टोरी ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, एक राजा का वो था, किंगडम था, तो वहां पे क्या हुआ, हाँ राजा का किंगडम नहीं था, एक मतलब परिवार था, संपन्न परिवार था। तो वहां पे क्या हुआ, एक दिन चूहे थे बहुत सारे, तो चूहे बहुत परेशान करते थे, तो वो लोग क्या हुआ, रैट ट्रैपर लेके आए, चूहे पकड़ने वाले लेके आए। तो वो चूहा देख के एकदम उसकी हालत खराब हो गई, माय गॉड कभी भी मैं फंस सकता हूँ। तो उसने क्या किया, वो गया और जाके सबसे पहले मिला उनसे, क्या कहते हैं, वहां पे 2-3 और जानवर रहते थे, पहले गांव रहता था, तो वहां पे मुर्गियां रहती थी और सुअर रहते थे और गाय रहती थी। तो उनसे जाके बोला, अरे तुमको पता है कि रैट ट्रैपर लेके आया है वो? बोले भैया रैट ट्रैपर है, ठीक है, काउ ट्रैपर और मुर्गी ट्रैपर नहीं है, तुम्हारा मतलब हमको तुमसे कोई लेना नहीं। तो इस संसार का पहला नियम है ना कि एक्चुअली ना हम लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो कुछ भी हो रहा है ना सोसाइटी में, वी आर आल्सो सेम रिस्पॉन्सिबल, एक्चुअली हम लोग भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल। इस कहानी से समझ में आता है। तो बोले देखो भाई मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है, तुम देखो अपना। टेंशन में आ गया वो चूहा, बोला यार ऐसे कैसे होगा, तुम तो दोस्तों साथ में रहते हैं हम लोग। बोले नहीं। तो फिर क्या वो रेड पेपर लगा दिया वो लोगों ने। तो क्या वो रात का समय था, चूहे जनरली रात में फंसते हैं, तो परिवार वाले सो रहे थे, तभी आवाज आएगा, फट ऐसे आवाज आया। तो जो उसके घर की एक बेटी थी, उसने देख, उसको समझ में आया कि अभी चूहा फंस गया, बहुत परेशान किया। तो गई देखने, तो वहां पे अंधेरा था, कुछ दिख तो नहीं रहा था, रात का समय था। तो वहां पे गई देखने ना, तो वहां पे क्या हुआ था, सांप फंस चुका था, और वो जैसे गई देखने उसको सांप ने काट दिया। तो क्या हुआ, अभी उसका ऑलमोस्ट मृत्यु का समय टाइप में आ गया, लास्ट स्टेज टाइप में, बीमार हो गई था। तो बीमार हो गई, वैद्य चिकित्सा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, घर में परिवार वाले आते हैं ना, जब कोई बीमार होता है तो लोग देखने आते हैं। तो उन्होंने देखा कि घर में अभी लोग आ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है इस मुर्गी को काट देते हैं ताकि लोगों को खिला सके। तो क्या हुआ, उसने मुर्गी को काट के खिला। लेकिन वो क्या है, बीमार हुई थी, ठीक ही नहीं हो रही थी, और ज्यादा मेहमान आए कि भाई अभी लास्ट समय है, देख लो उसको। सुअर था, सुअर को काट दिया, सबको खिला दिया। फिर क्या हुआ, वो बेचारी ठीक ही नहीं हो रही थी, यार उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु में तो बड़ा भोज ऐसा होता है। क्या हुआ, अभी गाय को काट दिया और गाय चूहा बच गया, बाकी सब कट गए उस रेड ट्रैपर के कारण। तो देखो इस संसार का नियम है ना कि अगर हम गलती नहीं कर रहे हैं ना, बट फिर भी वी आर द रिस्पॉन्सिबल। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप किसी इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन देन यू आर अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। सोसाइटी में रह रहे हो आप, अगर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं हो ना उस सोसाइटी में प्रॉब्लम का, देन यू आर अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये संसार का नियम है कि क्या होता है, जब कोई आपदा आती है ना, तो बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। तो ये नियम है एक्चुअली। और प्रकृति भी कभी कभी ऐसा अरेंज करती है ना कि हर एक का कर्मा एक साथ ही अरेंज करती है और एक साथ सबको लेकर जाती है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, शायद कुछ लोग जानते होंगे आप लोग, हम ले उनसे क्वेश्चन पूछा था कि अरे मेरे पिताजी का देहांत हो गया कोरोना के कारण। उन्होंने बोला कि देखो हमारा जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, कर्म का जो सिद्धांत है ना, वो बहुत ही अच्छे से गवर्न करता है। सर मतलब नियम ऐसे ही नहीं बना दिया गया है मॉडर्न साइंटिस्ट की तरह, एक एक चीज का एकदम पूरा हिसाब रखता है। कब आपने क्या किया था, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि रावण ने 100 अंडों को उसमें वो किया था, प्रिक किया था, लेकिन उसको कई सालों लग गए थे 100 बच्चे प्राप्त करने के लिए। उसी तरह हम लोगों के जीवन में पता नहीं कि पिछले जन्म में हमने क्या किया, कैसा किया, और वो उसका किस तरह से रिजल्ट मिलने वाला है। तो हाँ, तो उन्होंने बोला कि जो नियम है ना, कर्म का नियम है ना, वो इतना बड़ा नहीं है कि कोरोना इतना बड़ा नहीं हो गया कि उसको ओवरटेक कर सकता है। मतलब आप मरने वाले हो मान लो 95 साल में, लेकिन कोरोना आ गया बीच में, तो 45 में ही निकल लिए आप,
बोले ऐसा नहीं हो सकता, उसी समय जाना था आपको, लेकिन ये एक माध्यम बना है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा अभी हमको एक्चुअली बोलते हैं कर्म का सिद्धांत इतना गुह है ना कि हम समझ ही नहीं सकते, और सब लोग आके यहीं पे चेकमेट हो जाते हैं कि प्रभु जी ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, कर्म के अनुसार तो ऐसा हो गया वैसा। हमको समझ नहीं है कि हमारा कर्म क्या है, अभी क्या है, यहाँ पे भूकंप आ जाए क्या हो जाए, सब लोग यहीं पे दफन हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसलिए कर्म का सिद्धांत हम लोगों को पता नहीं, तो इसलिए भगवान को चेत रखते, भगवान का वो करना चाहिए। भगवान को अगर हम वर्शिप करेंगे, फॉलो करेंगे, तो वो कर्म का जो वो है ना, वो भी भगवान काट देते। कर्म पास कट जाता है एक्चुअली, लेकिन ये ऐसा पास है हमको दिखेगा नहीं तो फिर कर्म पास नहीं होगा तो फिर यम पास आएंगे और लेके जाएंगे। आप लोग को एक वीडियो दिखाऊंगा लास्ट में, बहुत पावरफुल, आप लोग थोड़ा फेथ आएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी, जो कर्म का सिद्धांत है, जी सर, प्रभु जी बहुत बड़ा है कर्म का सिद्धांत जो है, मतलब इसको हम एक सेंटेंस में नहीं बता सकते। अनेक अनेक कथाओं से हमें सीखने को मिलता है कि कर्म के कितने सिद्धांत हैं। तो ये कह सकते हैं जितनी कथाएं हैं हमारे शास्त्रों में, अगर उनको फॉलो करें तो हम समझ सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या है। ऐसा बोलते हैं 3 तरह के लोग होते हैं, या हाँ 3 तरह के लोग हैं। पहला 4 तरह के होते हैं। पहला होता है जो बाय हियरिंग ही कैन अंडरस्टैंड। मम्मी, जैसे प्रभुपाद जी के एक एग्जांपल देते हैं कि क्या था, उनका बेटा था छोटा सा बालक, तो पंखा चल रहा था, पहले टेबल फैन होता था, तो वो बार बार उंगली डालने की कोशिश कर रहा था, प्रभुपाद जी मना कर रहे थे, नहीं मान रहा, तो प्रभुपाद जी ने कहते स्विच ऑफ कर दिया, बोला अभी डाल, तो डाला तो उसको चोट लगा, चल रहा था फिर भी स्विच ऑफ हो गया। तो क्या होता है, जब सुन के लोग नहीं समझते हैं ना, तो एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे जो मान लो कोई व्यक्ति है, उसको पता चलता है कि देखो चोरी करने से क्या होता है ना, डंडा पड़ता है और बेइज्जती होती है, तो फायदा नहीं है चोरी करने से, ईमानदारी से मेहनत करना है ना। लेकिन कोई सुन के नहीं समझ रहा है, तो क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, जाता है, जब डंडा पड़ता है पीछे तो होता है आज के बाद कभी चोरी नहीं करो, तो एक्सपीरियंस के बाद सीखा। तीसरा व्यक्ति है जो एक्सपीरियंस के बाद भी नहीं सीखता है, जाता है, डंडा खाता है, वापस आता है, फिर से वही प्रोफेशन फॉलो करता है। और चौथा व्यक्ति क्या है ना, वो मतलब सुनता है, एक्सपीरियंस भी होता है, उसको जूते भी पड़ते हैं, फिर आता है, फिर से एक्सपीरियंस करता है और फिर भी नहीं सुधरता है, पूरी तरह लाइफ टाइम के लिए वो परमानेंट वो हो चुका है, वो डिफेक्ट हो चुका है। तो ऐसे लोग होते हैं। तो जो व्यक्ति है ना, सुन के जो समझता है उसको मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। जो दूसरा एक्सपीरियंस करके सुनता है उसका दूसरा लेवल होता है। तीसरा जो होता है उसके बाद भी नहीं सुधरता है, उसका कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए हम लोगों को ना शास्त्रों से या फिर जो ग्रेट सोल्स हैं उनसे सुन के समझना चाहिए। एक बार सुन के होगा तो हम लोग फर्स्ट, नहीं तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस से सीख लेना चाहिए। उससे भी नहीं सीखेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। ओके, आप पूछ रहे थे कुछ? जैसे वो एनर्जी की बात की है कि एवरीथिंग क्रिएटेड बाय समवन, सर जैसे मैंने वो रावण का पूछा था, हाँ, कि उसका निर्माण वगैरह वो हमारे पास अभी भी मतलब दिखाते हैं कि तो सर ऐसा क्वेश्चन हो जाते हैं माइंड में। नहीं, सही बात है, ये मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, दीज आर द वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। आपको पता है कि अभी एवरेज इंसान की, एक मिनट, इनका क्वेश्चन है कि रावण के समय जो पुष्पक विमान था और बहुत सारी चीजें सुनते हैं हम लोग, एयर मेंशंस और सब सुनते हैं, तो अगर आज भी साइंस होता तो कितना अच्छा होता, पेट्रोल का टेंशन नहीं रहता था, बाकी चीजों का टेंशन। तो एवरेज ह्यूमन लाइफ कितना है पता है आपको अभी करंट में? 65-78 मैक्स था। लेकिन पहले के युगों में कितना जीते थे पता है? कुछ प्रूफ या कुछ ऐसा? 10,000 साल प्रभु जी, राम जी के समय। हाँ, राम जी के समय 10,000 साल। उस टाइम तो एवरेज उम्र ही होती थी 500 साल के आसपास लोगों की। तो देखो, तो सुनो, तो पहले आप लोग सुनो, पहले देखो, ऐसा बोलते हैं सतयुग में लोग 1 लाख साल का एवरेज ईयर होता था, फिर उसके बाद द्वापर में हुआ 10,000 साल, फिर त्रेता में हुआ 1,000 साल, और कलयुग में 100 साल है, अभी 100 से भी कम होने लगा है। तो उस समय आपने सुना होगा कि रावण ने 10,000 साल तक तपस्या किया था, तो हम लोग को थोड़ा यूटोपियन लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन इस समय करंट समय में भी आप देखोगे ना कि कई सारे लोग हैं जो 100+ जी रहे हैं, या फिर कई सारे योगी हैं जो 300-400 साल अभी भी जीते हैं या जी रहे हैं।
बहुत सारे लोग, पता है आपको, आप बोल रहे थे ना विमान का, बहुत सारे जो ऋषि मुनि या फिर ऐसे हैं ना, वो गंगोत्री में डुबकी लगाते हैं और निकलते हैं प्रयाग में, पता है आपको। तो बहुत सारा ऐसा, और कुछ लोगों को, आप लोगों ने प्रहलाद ज्ञानी के बारे में सुना था, आप कितने दिन बिना खाए रह सकते हैं? 3 days। नहीं, बिना पानी के 3 दिन रह सकते हैं, बट बिना खाना 30 डेज तक आप रह सकते हैं अगर पानी है। आप ये साइंटिफिक बोल रहे हो ना, एक्सपीरियंस किया है कभी? कितने समय तक एक्सपीरियंस किया है? मैं बहुत बड़ा तो रहता है सर, एक दिन बहुत मतलब 24 घंटे मान सकते निर्जला, विदाउट वाटर। वेरी गुड। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे डिवोटीज हैं, लगातार बिना पानी के 5 दिन तक रहते हैं। आएंगे यहाँ पे तो मिला भी देंगे आपसे। तो वो जो प्रहलाद ज्ञानी थे, बिना खाए पिए कई दिनों तक, मैंने सुना था 40-50 सालों तक थे, पता है आपको? वीडियोस हैं, वीडियोस आप लोगों जी को प्रभु जी, जी प्रभु जी, वीडियो शेयर कर दूंगा। Yes, sir. टाइम पास नहीं बोल रहे हैं, वो बहुत सारे डॉक्टर्स और जो भी साइंटिस्ट है ना, उनको पूरे उन पर रिसर्च की गई थी प्रभु जी। 24 घंटे कैमरे के सामने उनको वो किया गया। 24 घंटे मतलब हाँ, कई दिनों तक एक्चुअली ऐसा। हमारे गुरुजी हैं एक राधानाथ स्वामी, तो 1970 के समय इंडिया आए थे फॉरेन से, पैदल चल के, हिचहाइकिंग करके यूएस से। तो वो बोलते थे कि जब वो हिमालय में रहते थे उस समय, 1970 की बात है, 70-71, बोलते थे कि वहां पे लोग ऑटोमेटिक ऊपर उठते थे। मतलब जब साधना करते थे तो बहुत सारे नागा बाबा या बहुत सारे योगी लोग बैठते थे, तो ऑटोमेटिक एलिवेट होते थे जमीन से, और दूसरा देख के अचंभा नहीं होता था, अरे इतना ऊपर उठ गया, तो वो नॉर्मल था मतलब। और आज भी ऐसे होते हैं, 8 तरह की सिद्धियां होती है, अणिमा, लघिमा, सिद्धि, प्राप्ति, शास्त्री, अलग अलग तरह की सिद्धियां होती है, 8 तरह। हल्के से हल्का हो सकते हो, भारी से भारी हो सकते हो, और बहुत तेज से माइंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हो। सोचा अमेरिका में, तो अमेरिका के बॉस्टन में बैठे हुआ, कितना तेज ट्रेवल होता था। और आज भी उस समय वो बताते थे कि एक व्यक्ति था, वो बोला क्या चाहिए तुमको, बोलो। तो दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति था वो बोला नहीं नहीं, उसने हाथ लंबा किया, काबुल से फ्रेश डेट उसने ला के उसके सामने बोला, बोलो ये अभी तोड़ के लाया बैठे बैठे। तो आज भी ये सिद्धियां होती है, लेकिन बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड। प्रभु जी, प्रभु जी, इसके पीछे का जो विज्ञान है वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ द्वारा सिद्ध किया गया है कि जो हमारा इंटरस्टेलर स्पेस है, जो स्पेस टाइम मैश है, अभी तक विज्ञान कहता है कि ये खाली खींचा जा सकता है, पर लेकिन ये नहीं बता पाया है अपना मॉडर्न साइंस कि ये स्क्वीज भी हो सकता है, यानी कि सिकुड़ भी सकता है। उसी प्रकार से जो हनुमान जी जब उड़ते थे तो अपने आसपास के जो उनका स्पेस टाइम मैश होता था उसको वो सिकोड़ करके उस तरह से उड़ते थे। सर वो विधि पूरी लिखी हुई है तेरे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो बोलते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि बोला जाता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि। निधि क्या होता है मुझे नहीं पता, सिद्धि पता है। अच्छा, वो वैभव और ये सब। सो ऐसा साइंस होता था, और आज भी ये साइंस है, लेकिन ना कलयुगा लोग ना इतना, अब ये सटल साइंस है, ग्रॉस साइंस नहीं है, सटल साइंस समझ लो। मोबाइल आज से 50 साल पहले या 30-40 साल पहले बोलो कि एक ऐसा आपको डब्बा दूंगा छोटा सा, जिससे आप कहीं से भी बात कर सकते हो। हाँ है ना, वो क्या है आपके हाथ में। आज से 25 साल 40 साल पहले अगर बोला जाए उस समय व्यक्ति को 1950 में कि आपको एक ऐसा डब्बा देंगे फ्यूचर में जिससे आप फोन से बात कर सकते हैं, उसको लाइव देख सकते हैं, इसे बिलीव करता था क्या? वो नहीं करता था ना, लेकिन आज ये पॉसिबल है ना। लेकिन ये सटल साइंस है एक तरह से, है ना। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि ऐसा सटल साइंस होता था कि लोग ऐसा ध्यान करते थे, हो जाता था। आई रिमेम्बर, मेरा भाई था 8वीं में पढ़ता था, तो हम लोग मध्य प्रदेश में रहते थे, वहां से वो भाग के आ गया था बिहार। मतलब पता है ना, भाग जाते हैं मन इच्छा हो तो हम लोग गए, एक साधु थे वहां पे, रामायण पढ़ते थे, उनसे गए हम लोग, बोले कि ऐसा ऐसा है, बताइए कहाँ पे। हम लोग ने बहुत ढूंढा, मिला तो नहीं, उस समय था नहीं, वो ये है 2002 और समझी बात है, वैसा कुछ टेक्नोलॉजी ज्यादा था नहीं। तो उन्होंने बताया कि वो जो लड़का है एक बूढ़ी व्यक्ति के पास बैठा है, तो गमछा पहन के बैठा हुआ है। तो बेन बाद में हम लोगों ने वो किया तो मेरी दादी के साथ बैठा। तो अभी देखो 20-30 साल पहले ही इतना सटल साइंस है कि ही कैन टेल एक्चुअली कि कहाँ पे वो बता दिए कि वो सुरक्षित है, चिंता मत। पेरेंट्स को कितना टेंशन होता है, जवान बेटा भाग रहा है कहीं चला गया।
ये भी साइंस था, मतलब समझ रहे हो, और आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आज भी है, लोग झाड़ फूक के द्वारा आपकी बीमारी को ठीक कर देते हैं। डू यू हैव बिग फेथ, बिलीव है? नहीं? हाँ। सर आजकल इन सब चीजों में लोगों को कम बिलीव होगा, क्योंकि काफी लोग इन सबका फायदा उठाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, तो बहुत ही कम लोगों को बिलीव रहता है इन सब चीजों में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सटल साइंस काम कर रही है। नहीं, एक्चुअली आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, देयर इज सम सटल साइंस आल्सो व्हिच आर हेल्पिंग एक्चुअली, व्हिच वर एग्जिस्टेड पहले बहुत एक्सेस था एक्चुअली। पता है कि पहले जो अर्जुन थे वो चले गए थे स्वर्ग लोक, वहां पे उर्वशी ने उनको वो किया था, प्रपोज किया था, यू नो, बहुत मतलब इंटरप्लैनेटरी सिस्टम होता था एक्चुअली। स्वर्ग से यहाँ एक राजा थे जो अपनी बेटी का शादी करने के लिए ढूंढ रहे थे, तो कोई मिला ही नहीं यहाँ पे, उसी के बैकग्राउंड चले गए वहां, हाँ ब्रह्मा जी के पास गए, वो बोले कि भाई हमको मैच चाहिए। बोले भाई तुम यहाँ पे आए हो, यहाँ पे कई सारे मनु लोग चेंज हो गए हैं नीचे, तो वो बोले कि अभी एक ही सुटेबल पर्सन है, वो बलराम जी हैं, तो जाओ। तो उनका बेटी का नाम था रेवती। तो जब बलराम जी थे, तो बलराम जी जस्ट कलयुग के पहले ही थे ना, द्वापर में था, लास्ट द्वापर में थे, तो बलराम जी का साइज कुछ और था, 6 फीट और वो 12 फीट की लंबी थी। तो सब बोले कि अरे भालू इतनी लंबी है और ऐसे कैसे, उन्होंने हल लगाया और पीछे कर दिया। तो इससे ये सिद्ध होता था कि पहले लोग बहुत बड़े बड़े होते। आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप का जो भाला था, तलवार था, जो उनका वो था, कवच था, वो कितना भारी था, हमारे ऊपर लगा देंगे तो हम बैठ जाएंगे नीचे जमीन पे। युग के हिसाब से है भाई, युग के हिसाब से भी है। नहीं, अरे ऐसा नहीं है, आप खाओगे तो आप खा भी नहीं पाओगे। नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं है। You are telling ना practice make man perfect, but nobody is perfect. Someone is here perfect, कोई है संसार में perfect, then why to practice? सर कई बार हम गलती करेंगे, प्रैक्टिस स्लोली आपका कुछ कोई बच्चा भी सर सीखता है, स्टार्टिंग में कोई बच्चा पढ़ना सीखता नहीं, अब यार पहले एक लाइन खींचना, फिर एक नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, चीजों की लिमिटेशन है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम पूरी लाइफ अपनी या अपने आपके घर में कोई बच्चा हो, पूरी लाइफ उसको वो कर दो, लेकिन फिर भी वो यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। सर एक वाले का एग्जांपल है कि नहीं हो सकता, नहीं तो तोड़ा नहीं ना। प्रभु जी प्रैक्टिस उस चीज की जा सकती है जो संभव है। जैसा अगर हम सोचे कि आज से छलांग लगाना स्टार्ट करें, एक दिन ऐसी छलांग लगाएंगे पृथ्वी से बाहर चले जाएंगे, तो सर पॉसिबल नहीं है सर। श्रीलंका चले जाएंगे। तो क्या है ना, सो ये कह सकते हैं आप कि वो हनुमान जी उनके बाद वो उठा के ले आए, तो उसमें आप विश्वास कर बिना सोचे समझे, वो आप विश्वास कर सकते हैं कि कोई पहाड़ उठा कर ले आए, तो आप विश्वास कर सकते हैं। वही मैं बोल रहा ना कि देखो युगों के साथ स्ट्रेंथ चेंज हुआ, युगों के साथ कैपेसिटी चेंज हुआ, या फिर लोगों का जो सटल साइंस था, जो माइंड कंट्रोल था, ये सब चेंज हुआ है कि नहीं। जैसे सोचो उर्वशी जो है सबसे वो है, क्या कहते हैं, हेवनली में सबसे ब्यूटीफुल लेडी है, वो अप्रोच कर रही है इनको, क्या कहते हैं, अर्जुन को। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि नहीं, मैं आपको माँ के समान दिखता हूं। हम लोग में से कोई कर पाएगा? एक्चुअली आप मतलब विश्वास नहीं है। अभी क्या मैं बोलूं, अगर आप हेवनली लेडी को, किसी भी स्वर्ग की स्त्री को देख लोगे ना, तो आपका बॉडी जल जाएगा, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, आग लग जाएगा। यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। अभी वो तो छोड़ दो, हेवन तो अभी अर्थली प्लेनेट पे है, हमारे संसार में, उसके ऊपर छोड़ो बैकुंठ और साकेत और गोपीज जो गोलोक वृंदावन है, यू कैन नॉट बिलीव ओनली। आप समझ रहे हो? उनका द वे उनका बॉडी डिजाइन होता है, द वे उनका फीचर, द वे उनका वो लोग टॉयलेट पे साफ नहीं करते, पता है आपको? हेवनली प्लेनेट, उनके शरीर से जो गंध निकलता है वो माइल्स ऑफ दूर जाता है, एक्चुअली फ्रेग्रेंस आता है। हमारी बॉडी से क्या निकलता है? केवल दुर्गंध निकलता है, उसको बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। These are the science प्रभु। अगर आप बिलीव नहीं करोगे ना, देखो कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाता है ना,
उसमें आता है जब प्रहलाद महाराज जाते हैं ना भ्रमण में, तो एक व्यक्ति आता है जो लेटा रहता है, मतलब उसको देख के लगता है कि ये महीनों से लेटा हुआ है, फिर भी एकदम तगड़ा है। आप महीने से लेटे रहोगे तो तगड़े रहोगे क्या? मतलब ऐसे धूल लगाया, नंगा है एकदम, और उसकी बॉडी से जो फ्रेग्रेंस निकल रहा है पूरे आसपास की जगह को प्यूरिफाई कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, उसके जो टॉयलेट कर रहा है। तो हम बिलीव ही नहीं कर सकते ऐसे कैसे हो सकता है। देयर इज अ साइंस। आपने अभी किसी प्योर डिवोटी से मिलोगे ना तो उसका बॉडी फ्रेग्रेंट करता है। आई हैव एक्सपीरियंस। तो क्या आता है ना, लिटरली फ्रेग्रेंस करता है। मैं कपड़े धो रहा था तो मैंने पूछा उनके शिष्य से कि प्रभु ये क्या, कौन सा सेंट लगाते हैं महाराज? बिल्कुल कि प्रभु सेंट नहीं लगाते, नेचुरल बॉडी का फ्रेग्रेंस है। और वो मतलब ऐसा है, अमेजिंग है ना कि आप यू कैन नॉट एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड में, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे वैसा कि कौन सा लेके, मोगरा लेके आए या फिर केवड़ा लेके आए, क्या लेके आए, लिटरली। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ना अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है। ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब कुछ नहीं समझ सकते, कुछ हमारे ऊपर है। सटल चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कुत्ता ना सटल चीजों को देख पाता है, भूत ऊत को देख पाता है, हम नहीं देख पाते। हमारी लिमिटेड है ना, आइज का लिमिटेशन है कि नहीं? एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बहुत सारे जो लिविंग एंटिटीज हैं वो बहुत फॉर बियॉन्ड देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि जो ईगल होता है 3-4 किलोमीटर दूर से भी एक चूहे को देख सकता है, हम नहीं देख सकते 4 किलोमीटर। माइक्रोस्कोप, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं है, बिकॉज ना हम लोग खुद ही परफेक्ट नहीं है। जैसे आगे के सिस्टम्स में आएंगे शायद कि हमारे 4 डिफेक्ट होते हैं। सबसे पहले इम्परफेक्ट सेंसेस हैं हमारे, कोई भी सेंसेस परफेक्ट नहीं है। डू यू एग्री? यस और नॉट? ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, इल्यूजन हो जाते हैं हम लोग। इम्परफेक्ट सेंसेस से इल्यूजन हो जाता है। जैसे रेल की पटरी को देखते हैं तो जुड़ा हुआ दिखता है, या फिर हम लोग जब सड़क पे चलते हैं तो लगता है कि पानी है लेकिन पानी नहीं है। तो क्या होता है, इल्यूजन होता है। इल्यूजन से क्या होता है, हम लोग गलतियां करते हैं। इल्यूजन हो जाएगा तो गलती होगा ना, और जब गलती होता है तो चौथा चीज आता है क्या ना, हमको उस गलतियों को छिपाने के लिए हमको चीटिंग करना पड़ता है। तो ये 4 डिफेक्ट है इंसानों में। तो ये 4 डिफेक्ट को लेके कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाओगे आप, कुछ भी टेक्नोलॉजी बनाओगे ना, उसमें भी फॉल्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? आप सोचो पहले और फिर बताओ, रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि हम लोग इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, उससे हम इल्यूजन हो रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं और गलतियों को छुपा रहे हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाओगे, ये सब कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज ए ह्यूमन बीइंग। तो अभी वैसे ही हमारा इंटेलिजेंस है, तो उस इंटेलिजेंस से सोच सकते हैं कि हमारे जो पहले के जो पूर्वज थे, दे वर मोर मच एडवांस एक्चुअली। उनका ईटिंग हैबिट, लाइफस्टाइल, स्लीपिंग हैबिट सब कुछ डिफरेंट था, सब कुछ साइंटिफिक था। आज हमारा साइंटिफिक नहीं है, अनसाइंटिफिक है। दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग, और दैट्स व्हाई हमारा जो एज है, हमारी बुद्धि है, हमारा शरीर में जो बल है, ये सब कम हो रहा है। ऐसा आता है फ्यूचर में, भविष्य पुराण में, कि फ्यूचर में लोग 2.5 फीट के होंगे। जो लोग कहते हैं वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं शास्त्रों से बोल रहा हूँ। सो जो लोग, तो आप कुछ भी बोलोगे तो मैं भी विश्वास कर लूंगा, तो मैं तो बोल, लेकिन व्हाट द शास्त्रास आर टेलिंग दैट इज द ट्रूथ। तो शास्त्रों को अपौरुषेय बोला जाता है, किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट भगवान ने लिखा है, व्यासदेव के रूप में आए थे, एंड ही हिमसेल्फ रोट इट। तो अपौरुषेय है, वो कभी भी अकाट्य नहीं है, कभी भी गलत ही नहीं हो सकता इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आइदर दिस वर्ल्ड विल रिमेन और नॉट रिमेन। समझ रहे हो? तो इसलिए ऐसा सब कुछ बहुत है बोलने के लिए, बट आप लोग जो पूछोगे वो अच्छा रहेगा। ओके, समवन कैन टेक अदर क्वेश्चंस। ऑनलाइन किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी सब समझ में आ गया प्रश्न। वॉइस आ रहा है ना? ठीक है। सो मैं एक फोटो वो वीडियो दिखाने वाला था ना, वीडियो कहाँ मिलेगा, देखता हूँ, प्रयास करता हूँ ढूंढने का। उन्होंने लाइव में यमराज को देखा था, तो उनका वीडियो है। और भी बहुत सारे एक्चुअली लोगों ने देखा है यमराज को, वो भी है। सपने में नहीं,
हकीकत में ऐसे सपने में हम भी सब किसी ना किसी को किसी प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैं अभी 17 सितंबर को जो हमारी एकादशी थी उस दिन का एक लाइव इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ हुआ। हाँ प्रभु जी, हमारे एक मित्र हैं, वो फिलीपींस से हैं। तो हाँ, एकादशी का हमारा उस दिन व्रत था, तो उनको प्रॉब्लम क्या हुआ, उनका हार्ट बीट। सब लोग सुनिए, हाँ फिर से बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, हमारे मित्र हैं फिलीपींस में। तो सर, हमारा एकादशी का फास्ट था उस दिन, 17 सितंबर की बात है। सुबह सुबह हमें पता चला, उनकी माताजी ने बताया कि उनकी दिल की धड़कन रुक गई है और डॉक्टर लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो कोमा में जा चुके हैं। तो वो क्रिश्चियन है बेसिकली। तो उन्होंने हमसे बोला कि आप जिस भी गॉड की प्रे करते हैं, प्लीज हमारे बच्चे के लिए प्रे करिए कि वो ठीक हो जाए। तो सर, हमने सबसे पहले उनसे बोला, प्रभु जी, कि आप प्रॉमिस करिए कि जब वो उसको नया जीवन दान मिलेगा तो आप उसको कृष्ण भक्ति में लगाएंगे, और दूसरी चीज, आप लोग नॉनवेज खाना छोड़ देंगे। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम सब करेंगे, हम बैग मतलब आपके सामने भीख मांग रहे हैं दया की, आप जो है कुछ भी करके, कैसे भी प्रे करके मेरे बच्चे को ठीक करवा दीजिए। डॉक्टर भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, दिल की धड़कन रुक चुकी है। तो प्रभु जी, हमने कृष्ण जी से उस समय बोला कि जो भी मेरी एकादशी व्रत का जितना भी आप पुण्य है, वो उस बच्ची को जीवित कर दीजिए प्रभु, आपकी गोद में एक भक्त ही जाएगा। उसके बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2 घंटे के बाद उसकी दिल की धड़कन नॉर्मल होगी, पर लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस थी, उसकी चेतना नहीं थी, वो कोमा में थी। उसके बाद प्रभु जी, वो थोड़ा तो बेटर फील हुआ था, पर लेकिन अभी भी वो कोमा में थे। डॉक्टर ने कहा था हो सकता है ये साल 2 साल या 15-20 साल तक कोमा में रहे। तो प्रभु जी, विश्वास मानिए कि हमने उनको विश्वास दिलाया कि आप धैर्य रखिए, घंटे 2 घंटे में उनको उनकी चेतना भी वापस आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ, मात्र 15 मिनट के अंदर उसकी चेतना भी आ गई, और इस समय आप देखिए तो वो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। अभी रिसेंटली 17 सितंबर की बात है। गुड, वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओके, तो मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोग को। दैट वीडियो विल थोड़ा सा आप लोगों को ये भक्त हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे अगर विश्वास है तो। ठीक है, क्या है, नीचे दब जाते हैं थोड़ा। एक मिनट की बहुत है, 1.5 मिनट। तो प्रभु जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणव नाम। प्रभु जी, मैं जितेंद्र शर्मा चंडीगढ़ से हूँ और 5 सालों से इस कॉम से जुड़ा हुआ हूँ। अभी 6 महीने पहले मेरे को कोरोना हो गया था, और कोरोना हो गया था तो 32 हॉस्पिटल है हमारे, वहाँ मैं दाखिल था और वहाँ रहा मैं 26 दिन दाखिल। और मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी ना प्रभु जी कि मैं थोड़ा सा भी चल नहीं सकता था। मेरा लैट्रिन बाथरूम बेड पे था। तो जब मेरे 4-5 दिन हो गए मेरे को वहाँ दाखिल, तो मेरे को हमारे जो गुरु जी उन्होंने बताया कि माला नहीं छोड़नी आपने। माला में निरंतर, मेरे से उस टाइम बोल नहीं रहा था, मैं फिर भी माला कर रहा था डेली, 20 माला 25 माला ऐसे हो रही थी। तो तीसरे चौथे दिन जब मैं रात को माला कर रहा था, कुर्सी में बैठा माला करते करते एक हट्टा कट्टा मेरे से भी तगड़ा, सिर पे 2 सींग और आंखें बड़ी बड़ी, और माला यहाँ डाली हुई, यहाँ माला यहाँ माला, और नीचे धोती और ऊपर कुछ नहीं। तो आया, जब मैंने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि मैं माला कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि ओहो आप तो हरे कृष्णा वाले हो। मैंने देखा, मैं माला कर रहा था, मैंने माला नहीं छोड़ी। तो उन्होंने कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तो और को लेने आया था, इतने उन्होंने कहा कि मैं तो और को लेने आया था, मैं चला। मेरे साथ ये हकीकत हुआ। तो प्रभु जी, ऐसी परिस्थिति में आपको, मतलब क्योंकि आप पहले से भी शायद जानते होंगे कि अजामिल की कहानी आपने पढ़ी है। हाँ जी हाँ। तो आपको डर नहीं लगा? आपको फिर बाद में उसको जाते हुए जब देखा तो आपको लगा वो शायद किसी दूसरे को लेने के लिए आया? तो उस समय आपने जैसे खुद शेयर किया कि आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप कर रहे थे। हाँ जी हाँ। तो मैं सभी भक्तों को यही कहना चाहता हूँ कि महामंत्र में इतनी पावर है ना, आप सोच ही नहीं सकते, अनुमान ही नहीं है इसका कोई। मैं 5 साल पहले एक दिन में 30 अंडे खाता था, और अब तो चाहे क्या, मैं तो दूर से दौड़ जाता हूँ लहसुन प्याज सुन के। ये भगवान के महामंत्र की पावर है और किसी की पावर नहीं है। भगवान के महामंत्र में इतनी पावर है ना, आप सोच नहीं सकते खुद। खत्म हो गया सर।
सो ये है मतलब कि दिस इज द लाइफ। अगर किसी को फेथ नहीं है तो कुछ किया नहीं जा सकता उसका तो सर क्या मैं आपको सर हाँ बोलिए। आपको मैं अपनी फैमिली की एक बात बताऊं। हाँ बता दीजिए। होता है था हमारी फैमिली रिलीजियस चीजें काफी होती है। तो एक बार दिवाली का टाइम था और रात में दीदी गई थी उठने कि कहीं गेट बंद है कि नहीं, और उसका मतलब सामने सांप था क्रेड, और उसका बस एक कदम वो बच गई थी, उसने देख लिया तुरंत। तो उसी का मतलब असर था। जो हम लोग रिलीजियस काफी चीजें होती है जैसे कि गाय वाय को खाना दिया जाता है, कुत्तों को खाना दिया जाता है, और मम्मी काफी पूजा वूजा करती है। उसी का असर था कि दीदी बच गई। और हमारे घर में काफी इंसिडेंट हुए कि सांप मिले हैं और वो भी सब लोग बचे हुए हैं। एक बार किंग कोबरा था, एक बार एक और सांप निकला था, फिर 7-8 बार सांप निकल चुके हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। ओके गुड। सो तो कहने का मतलब कि हमको फेथ तो रखना पड़ेगा। आइदर यू आर पुटिंग अ फेथ ऑन द सो कॉल्ड द साइंटिस्ट। तो देखो कैसा अंतर डिफरेंस दिखाता हूँ। जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, they do not do any wrong activities. Generally in ISKCON we follow 4 regulatory principles: no meat eating, no gambling, no intoxicants, और no illicit sex. लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? सब कुछ ब्रेक करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो उनके अंडर जो लेडीज होती हैं उनको सेड्यूस करते हैं, उनके साथ गलत कार्य करते हैं। तो we have more faith on those scientists, those who are like rascal number 1, and we do not have faith on our acharya or ancestors, जो हमारे पूर्वज हैं। So faith तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। By putting faith, we are मतलब बोलते हैं ना रावण वाला भी क्या बोलते हैं, विभीषण वाला पास्ट टाइम याद होगा कि कैसे वो स्लिप लेके जा रहे थे, पर्ची लेके जा रहे थे। उन्होंने देखा कि इसमें क्या लिखा है कि हम लोग वो क्रॉस कर रहे हैं, क्या कहते हैं, समुद्र क्रॉस कर पा रहे हैं राम सेतु सेतु के समय पहले। तो उन्होंने देखा राम बस इसे, तो उनको डाउट हो गया, फिर वो डूब गए। तो इस तरह से एक्चुअली क्या होता है कि हमको फेथ तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो डिपेंड्स ऑन अस एक्चुअली। तो दिस इज द ओपन फोरम। If someone wants to put faith on the scientists, they can put. If someone wants to put faith on the शास्त्र, scriptures, sadhus, तो उसके ऊपर है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी उसको भोगना पड़ेगा, है ना? मतलब फायदा या नुकसान तो सब भोगना पड़ेगा। Depends on all of us. और डिटेल में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और डिटेल में हम लोग सुनेंगे आगे। बहुत सारे अभी लेसन्स हैं। आज तीसरा सेशन है ना, कमिंग सेशन कमिंग सैटरडे हम लोग और सुनेंगे। ठीक है, एनी लास्ट क्वेश्चन एनीबॉडी है? जैसे रामायण में बोला जाता है जैसे राम जी सीता जी के, सीता जी को देवी मतलब हमारी आदि शक्ति मानती है। तो जब मतलब रावण के यहाँ वो रही और उसके बाद उनको मतलब लोग कहने लगे कि मतलब ऐसा कुछ वैसा, मतलब वो का कहना होता है। उसके बाद उन्होंने अग्नि परीक्षा की। मैंने जो सुना है सर, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं, सही है, मैंने सुना है सर। तो उसके बाद उन्होंने अग्नि परीक्षा की और उसके बाद जब वो वापस आया जब राजा रानी बन गए उसके बाद उनको दोबारा लोग वहाँ की जनता उनके ऊपर वो लांछन लगाने लगा। उसके बाद वो माता जी छोड़कर जा रही थी, तब राम जी ने एक बात को नहीं रोका। मतलब अगर वो नहीं, राम वो छोड़ के नहीं जा रही थी, भगवान ने आदेश दिया था लक्ष्मण को, जाओ छोड़ के आओ, मैं तिरस्कार कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं वो नहीं रोक सकते थे किसी लड़की को आप ऐसे छोड़ना हो, वो करना मतलब रोक सकते थे, सही है, वो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनको जब मालूम था कि ये एकदम प्योर है, इन्होंने अग्नि परीक्षा दी है, तो नहीं सब मतलब दुनिया से डरे। लेकिन समटाइम हम लोग भी ऐसे फंस जाते हैं कि सीरीज के लिए हमको करना पड़ता है। तो इसका उदाहरण क्या है? इनका प्रश्न है कि भगवान राम ने सीता को क्यों त्यागा, मोटा मोटी आप लोग समझ जाइए। उसके बाद अग्नि परीक्षा के बावजूद। तो देखिए कैसा होता है, भगवान राम ना उस समय लीडर का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। जैसे हम लोग मंदिर में सब साधु है, ब्रह्मचारी, तो हम लोग आप लोग अगर कोई बाहर वाला आएगा और हम लोग हमेशा किसी लेडीज के सामने एक साथ बात कर रहे हैं, हम लोग भले प्योर हैं अंदर से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर वाले क्या सोचेंगे? आप बताइए क्या सोचेंगे? सोचेंगे ना, एक बार डाउट आएगा ना, कोई तो डाउट है ना। तो लीडर को क्या करना चाहिए? जो भी सोसाइटी में लीडर है ना, उसको ना मतलब बाय एक्शन आल्सो ना
उसको बहुत ही प्योर रहना पड़ता है, समझ रहे हो, बाय एक्शन आल्सो। उस समय भगवान राम लीडर थे सोसाइटी के, तो जो धोबी ने क्या बोला था कि देखो मैं राम की तरह ही हूँ कि इतने समय के बाद भी आने के बाद उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर ऐसा करने के बाद भी भगवान एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होता, उस समय कल्चर हो जाता फिर कि ठीक है कोई भी स्त्री रात भर बाहर रही, और हर एक स्त्रियां तो वो नहीं दे सकती ना, अग्नि परीक्षा तो नहीं दे सकती है, तो कोई भी स्त्री बाहर से घूम के आ रही है तो उसको एक्सेप्टेंस मिल जाता था, ये नॉर्मल हो जाता था। भगवान अगर एक गलती ये करते ना तो ये कल्चर बन जाता कि कोई भी धर्म का मतलब वहीं से धर्म का ग्लानि होने लगता। तो और ऐसा नहीं है कि सीता मैया को दुख लगा, इट इज नॉट दैट कि सीता मैया को उन्होंने हड़ताल कर दिया या फिर फेमिनिस्ट का पूरा ग्रुप बना लिया कि नहीं आज के बाद पूरा ऐसे कर। शी वाज हैप्पी एक्चुअली। व्हाई शी इज हैप्पी? बिकॉज उनको लगा कि अगर भगवान राम इस तरह से समाज की सेवा कर सकते हैं तो आई एम हैप्पी बाय सैक्रिफाइसिंग हिज ओन प्लेजर शी इज हैप्पी। जैसे घरों में देखो तो माताजी लोग होती हैं तो वो अपने को दुख एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन जो परिवार का बहुत हेल्प करती है कि नहीं। जैसे खाने पीने में देखो, मान लो खाना खत्म हो गया तो ऐसा नहीं बोलती कि अरे तुम लोगों ने खा लिया भूखड़ हो गया, ऐसा नो वन टेल्स, शी विल एक्सेप्ट व्हाटएवर रिमेनिंग्स इज रिमेनिंग, और वो खुश हो जाती है। या फिर निस्वार्थ भाव से कभी देखो घर में फंक्शन होता है तो माता जी लोग कितना सुबह से शाम तक काम करती है, एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपसे कि आप आके चूल्हा बर्तन करो, चौका बर्तन करो। तो क्या होता है ना, जो लेडीज का या फिर जो एक सेवक का जो भाव होता है ना, क्या होता है हमेशा मास्टर की प्लेजर के लिए होता है, समझ लो, हमेशा मास्टर के लिए खुशी के लिए होता है। और तभी जाके वो जो मालिक या फिर जो मतलब भगवान जब प्रसन्न होते हैं ना तो वो कृपा देते हैं, मेरे लिए तुमने इतना सेक्रीफाइस किया। जैसे एक और लीला आता है भगवान राम के पास टाइम में, एक भक्त ने बताया था मुझे कि एक बार क्या हुआ था, वो लोग चित्रकूट में थे, तो मंदाकिनी गंगा है ना, तो वहां पे भगवान उन लोगों ने बोला सीता मैया और राम ने कि आज हम लोग कंपटीशन करते हैं कि इस नदी में कौन सबसे पहले तैर करके पार निकलेगा। तो ठीक है, तो दोनों लोग उन्होंने छलांग लगाया और तैरने लगे। भगवान राम बहुत जल्दी बहुत आगे निकल गए, उन्होंने रुक के देखा कि सीता कहाँ है, देखो सीता ने तो जस्ट अभी स्टार्ट किया है। तो फिर क्या हुआ, भगवान राम मतलब अंदर चले गए पानी में और सीता मैया को जीतने दिया। क्यों? बिकॉज उनकी खुशी में इनको खुशी थी, है कि नहीं। तो इसी तरह क्या होता है ना, कभी जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना तो जो बिलवेड होता है ना उसकी प्रसन्नता में व्यक्ति को प्रसन्नता आती है। माता पिता की कभी सेवा करते हैं, भले खुद को दुख हो रहा है लेकिन बहुत खुशी होती है। जैसे एक पिता है अपने बच्चों के लिए कहाँ विदेश तक चला जाता है पैसे कमाने के लिए, वहां पे पता नहीं कैसे रह रहा है, दुख में रह रहा है, लेकिन उसको खुशी होती है कि अरे मेरी बेटी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्ची पास हो गई, बेटा पास हो गया, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, सेक्रीफाइस कर रहा है। वो चाहता तो रह सकता था ना, वही कॉन्सेप्ट है वहां पे कि वो समाज के लिए एज अ मर्यादा स्थापित करने के लिए भगवान ने ये निर्णय लिया, और उसमें सीता मैया भी उतना ही पसंद है। तो ये लोग लांछन लगाते हैं लेकिन ना क्या है भाव नहीं समझते हैं। और फिर वो जब वापस आए तो उन्होंने मना कर दिया। तो उस लेडी के लिए तो मतलब सब प्रॉब्लम हो गया, वो जिस घर में रहती थी उसकी पूरी अपनी नहीं, तो ऐसा ही था, ऐसा ही सोसाइटी था एक्चुअली। पहले की सोसाइटी में ऐसा ही था कि अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो आपका तिरस्कार कर दिया जाता था। उस लेडीज की तो गलती, अगर बारिश हो रही है देखो वो कर्म का सिद्धांत होता है ना प्रभु, हमको नहीं पता है पिछले जन्म में उस लेडी ने क्या किया है, या फिर हम लोग जैसा सुनते हैं उसमें आचार्य लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अपनी खोपड़ी से कितना समझेंगे। कर्म को देखते तो हम लोग ये कहते हैं, जैसे आपने कैंसर हो दिखाया था कि हम होम मिनिस्ट्री का मतलब अभी जो आप कर्म करते हैं उसके मतलब साथ साथ आपको मिल जाता है, उसी मतलब जीवन में मिल जाता है। नहीं, उस जीवन में मिलता है, उस नेक्स्ट जीवन में भी मिलता है। नेक्स्ट जीवन में मिलता है। मान लीजिए आपने क्राइम कर दिया, क्राइम किसी को मार डाला तो उसके अनुसार फांसी है, ठीक है। आप देखो सोसाइटी में कितने लोग फांसी नहीं हो रही है, बहुत समय के बाद अभी 4 लोगों को फांसी होती है, तो आपको क्या लग रहा है वो बच गए क्या, या फिर कुछ अच्छा वकील कर लिया और ये कर लिया तो क्या बच गए क्या। कई लोग गाड़ी चढ़ा दिए हैं, बहुत सारे लोग को नाम जानते हो आप, वो बेचारे मर गए और वो उनको फांसी नहीं हुई, तो आपको क्या लग रहा है वो बच गए क्या कर्म के सिद्धांत से? नहीं,
उनको उतना मरना पड़ेगा। कई लोग गाय काट रहे हैं, तो ऐसा बोलते हैं गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं ना, उतनी बार उनको जंग लेना पड़ेगा। तो अभी जो क्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या बोलते हैं ना, जो, तो वो लोग कौन लोग हैं? इन्हीं लोग हैं। कुछ वो सूर्य का रोशनी भी नहीं देख पा रहे, पता है, अंदर ही मार दिया जा रहा है। तो अगर कोई किसी को विश्वास नहीं होगा तो उसको कुछ भी नहीं समझाया जाता, लेकिन किसी को विश्वास होगा तो सोचो कितनी बार घर में ही मर रहा है बेचारा, वो देख भी नहीं पा रहा है, सन भी नहीं देख पा रहा है, क्या पैथेटिक लाइफ है उसका, समझ रहे हो? तो ये हाल होता है। तो बट इफ समवन हैज अ फेथ, उसको विश्वास है शास्त्रों पे, आचार्यों पे, तो देन उसका लाइफ बहुत सबलाइम हो जाता है। ये तो अपना खोपड़ी लगाता रहेगा, कौन सोल्यूशन देगा? साइंटिस्ट देंगे क्या सोल्यूशन? अब आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है, साइंटिस्ट बताएगा? आप न चाहते हुए आप जीवन में दुख क्यों भोग रहे हो? आप चाहते तो नहीं हो ना, यू वांट हैप्पी, बट स्टिल यू आर सफरिंग। साइंटिस्ट बताएंगे इसका उत्तर? क्योंकि उत्तर शास्त्र बताते हैं, ये उत्तर जो गुरु होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, वो बताते हैं। हमारे पुराने जो आचार्य लोग हैं, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, बहुत सारे आचार्य, वो बताते हैं, नारद मुनि, व्यासदेव, वो लोगों से सब, क्योंकि हमको पता है ना, वो सेल्फ रियलाइज है, इनसे जब सुनेंगे ना तो हमको परफेक्ट ज्ञान मिलेगा। अभी सर कुछ गलत हो रहा हो या कुछ मतलब कोई किसी इंसान को कुछ गलत हो रहा हो, तो वहां पर आप उसको छोड़ देना चाहिए, इसका नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, हम हेल्प नहीं करनी चाहिए। एट द सेम टाइम हमको पता है कि लिमिटेशन है हमारा। 4 आतंकवादी, उनके हाथ में पूरा गन वन है, हाउ मच यू कैन हेल्प? देयर इज अ लिमिटेशन ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? उसी तरह एक लिमिटेशन होता है। जैसे कल भागवत में उदाहरण दे रहे थे कि आपने देखा होगा, सरकार क्या करती है ना, बहुत लोगों को मकान बनवा के देती है ना, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं बेचारे गरीब। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे उसमें से लोग हैं, वो मकान को क्या करते हैं, वापस बेच देते हैं, किराए पे दे देते हैं, और वापस कहाँ चले जाते हैं? तो क्या होता है ना, प्रभु कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीजें कर सकते हो, लेकिन सब कुछ। प्रभु जी, हाँ यस प्रभु जी, जैसे हम कह सकते हैं कि शास्त्रों में बताया गया कि किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल सकते हैं, पर लेकिन यदि अगर हम झूठ बोल करके किसी टेररिस्ट की जान बचा देते हैं तो वो झूठ भी फिर गलती है, उसका भी दंड मिलेगा। हाँ, और जैसा कि आज के समय मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहा है बिना धर्म को धारण किए, पशु की भांति इधर उधर घूम रहा है खाली भोग विलास में, तो ऐसा जीवन तो मुझे लगता है मृत्यु से भी बुरा है। यस करेक्ट। सो तो यही है। तो इसको देखो, क्या है ना, बहुत सारे डिटेल है। अभी तो हम लोग इनिशिएशन सुन रहे हैं, मतलब, और सोचो वो जो भक्त लोग जो सैकड़ों सालों से, मतलब सैकड़ों नहीं बोले, सैकड़ों महीनों से जो वो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत कठिन है। तो अभी तो हम लोग नए हैं, तो हम लोग को थोड़ा टाइम लगना चाहिए, तो पेशेंस रखना चाहिए। हमने बताया था ना लास्ट टाइम शायद, उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह रहेगा सीखने के लिए, बहुत अच्छा उत्साह आपके में, लेकिन साथ ही साथ निश्चय और धैर्य भी बनाए रखना है, ताकि हम लोग सही से समझे और सही एस्पेक्ट में वो करता है। जैसे एक वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा, शिक्षा आश्रम करके एक चैनल है इस्कॉन द्वारका दिल्ली वालों का, उन्होंने बहुत अच्छा एक वो बनाया धर्मा पे। जैसे अभी समाज में पूछो कि धर्म की रक्षा करने के लिए कौन कौन है, तो बहुत सारे हाथ आ जाते हैं, हाँ, लेकिन बोलेंगे कि ठीक है, अपना हृदय शुद्ध करने के लिए कितने लोग हैं, कितने लोग भगवान का नाम जप करेंगे, कितने लोग गीता पाठ करेंगे, कितने लोग गीता का कोर्स हो रहा है वो लोग अटेंड करना चाहते हैं, तो 99% लोग का हाथ नीचे हो जाएगा। तो धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जब धर्म को समझे, हम धर्म को समझे और अप्लाई करें, तभी हो पाएगा। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, यदि एक छोटा सा प्रश्न पूछे कि धर्म क्या है, अगर इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं आप तो बताइए। देखो, शास्त्र के अनुसार क्या है ना, धर्मान तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म क्या है? जो भगवान बोलते हैं, अपने मन से कुछ भी धर्म नहीं बनाना है। धर्म क्या है? जो सब भगवान बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, भागवत में, रामायण में, वो क्या धर्म की परिभाषा बताते हैं? वो धर्म है। बोलते हैं सारे धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। भगवान बोलते हैं मन मना भाव मन भक्त मद्दा चिन्ह माम नमस्ते। तो ये सारा धर्म है। ये नहीं है कि धर्म है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये नहीं। धर्म तो सर ग्रुप ऑफ पीपल है, संप्रदाय है। हाँ, वो तो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो तो हम ही लोगों ने बनाया। हिंदू 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 कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में या फिर शास्त्रों में, कोई वो नहीं है। हमारा जो है वो सनातन धर्म है। जितने भी आज धर्म है वो सब सनातन धर्म के अंडर आते हैं, उसी अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। अभी इतने सारे, अभी एक जय भीम नया धर्म बन रहा है। उसके अलावा आप आगे कलयुग में कई हजारों धर्म बन जाएंगे ऐसे। प्रभु जी, तो हम कह सकते हैं, प्रभु जी, तो हम कह सकते हैं कि धर्म का अर्थ है धारण करना, जो प्रभु के आदेश हैं उनको, उनका अनुसरण करना, उनको धारण करना ही
यस, जो भगवान का आदेश है वही वही धर्म है एक्चुअली। बाकी सब मतलब आर्टिफिशियल है या फिर मैन मेड है, वो धर्म नहीं है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म है भगवान का जो आदेश है उसको हम लोग स्वीकार करना चाहिए और उससे आगे बढ़ना। ओके ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। और नेक्स्ट टाइम हम लोग, मैं प्लान कर रहा हूँ कि सैटरडे संडे हम लोग दोनों दिन रखें कोर्स। तो उससे क्या होगा कि हमारा कोर्स थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा और आप लोगों को ग्रुप में। हाँ, ये बता दीजिए, जैसे अभी जो सेशन हुआ है, सत्संग हुआ है, इसके वो बताए थे कि इसके बाद कीर्तन भी होता है, फिर डांस भी होता है, तो ये सारी चीजें अभी होती हैं या फिर इसका समय कुछ और है? अभी होती है ना, अभी होती प्रभु जी, है। दुर्भाग्य से आज लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि कल आए थे, तो कोशिश करें कि अगले संडे से लाइव ज्वाइन करें। तो हम लोगों ने एक वो लॉन्च किया था, चित्रकूट की यात्रा। तो 15, 16 और 17 हम लोग 3 दिनों की यात्रा जा रहे हैं। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। 2100 रुपीज हम लोग का वो है, उसमें कंट्रीब्यूशन है, जिसमें रहना, खाना, ट्रेन टिकट और बाकी सारी चीजें। तो आप लोग आ सकते हैं। तो उससे पहले हम ट्राई कर रहे हैं कि सारा का सारा सेशन कवर हो जाए। तो 3 हो गया, और देखें तो सैटरडे संडे में 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगले सैटरडे संडे 7 हो गया और 8, 9, तो 3 और संडे में हम लोग का मतलब कवर हो जाएगा, है ना। 6, 3, 9। तो उससे क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी कवर, नहीं तो बहुत लंबा गैप हो जाएगा। प्रभु जी, यस प्रभु जी, यह कोर्स प्रत्येक शनिवार रविवार होता है या फिर अभी कुछ समय के लिए ये सेशन चल रहा है? अभी तो केवल हम लोग रविवार कर रहे हैं और फिर अगले संडे से सैटरडे संडे हम लोग दोनों दिन करेंगे। तो ये हम लोग का कोर्स जो है वो एक्चुअली बैच वाइज चलता है। तो ये अभी बैच चल रहा है यूथ का, तो ये बैच खत्म होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नया बैच लॉन्च करेंगे। तो ये बैच वाइज हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे। जी प्रभु जी। ठीक है, तो प्रभु जी, प्रत्येक बैच में कंटेंट सेम रहता है या फिर हर बैच में अलग अलग चीज? नहीं, कंटेंट तो सेम रहता है, कोर्स यही रहता है। ये आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोगों का नया जो होगा तो वो दूसरा कोर्स होगा आप लोगों के लिए। जो नए लोग हैं उनके लिए यही कोर्स होगा, आप लोगों को नया कोर्स लॉन्च करेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू नीरज जी, हरिहंस जी, संदीप जी, साक्षी और हेमंत जी। सो वे हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, अगले सैटरडे को वापस मिलेंगे। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी।